दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग स्टाइल के बारे में कि कितनी टाइप्स की ट्रेडिंग स्टाइल होती है और आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल सूट करती है। अब आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल सूट करती है और कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, वो आपके अलावा किसी और को पता नहीं लग सकता। आपको मुझसे ये पता नहीं लगेगा कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कौन सी है और कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल को आपको अपनाना है। पर हाँ, इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आप कैसे पता लगा पाओगे कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अभी आप जो भी कर रहे हो वहां से आपको क्या आउटकम मिल रहा है, उन सारी चीज़ों को कंपेयर करके आप ये अंदाज़ा लगा पाओगे कि आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल बेहतर है। बट पता आपको ही लगाना पड़ेगा। आपको कोई ये कह नहीं सकता कि ये करो तो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, ये करो तो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। वो आपको ही पता लगाना है और आप ये पता लगा लोगे, उसी बात को हम समझेंगे। तो देखिए, अब समझते हैं कि ये ट्रेडिंग स्टाइल क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कितने कितने तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, हम सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, सारे अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। कोई मतलब कि इंट्राडे करता है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई पोजिशनल करता है, कोई स्कैल्पिंग करता है। अब इनमें भी काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं, काफ़ी सारे तरीकों से की जाती है। सारे लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। मैक्सिमम लोग ऑप्शंस बाइंग करते हैं। अब यहाँ पर मेरा आपको कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टाइल जो भी आप कर रहे हो वो सूट नहीं कर रही, वहां पर लॉसेस ही हो रहे हैं, तो उसे चेंज करके देखो कि क्या कुछ फर्क आता है या नहीं आता है। अब देखिए, ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब क्या, कितने तरीके की ट्रेडिंग होती है। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। उसमें भी सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे की। तो क्या इंट्राडे का मतलब आपको सिर्फ इतना ही पता है कि इंट्राडे मतलब क्या? एक दिन में ट्रेड करना। सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, 3:30 को बंद होता है, तो ये जो मतलब कि ट्रेडिंग आवर्स है उसके बीच ट्रेड करना, इसे इंट्राडे कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। बट इंट्राडे में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग आप इंडेक्स में कर सकते हैं, यानी कि निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, फिन निफ्टी में, सारे ही जो भी इंडेक्स है वहां पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक्स में कर सकते हैं, उसके अलावा फ्यूचर में कर सकते हैं। अब इनमें भी काफ़ी सारे टाइप्स है। जैसे कि आप इंडेक्स में करते हो, आप ऑप्शंस बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, फ्यूचर बाइंग करते हो या फ्यूचर को शॉर्ट करते हो। फिर अगर आप स्टॉक में जाते हो तो स्टॉक में वहां पर आप कैश मार्केट में बाइंग करते हो या सेल करते हो। स्टॉक में भी ऑप्शंस बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, स्टॉक के भी फ्यूचर बाय करते हो, फ्यूचर शॉर्ट करते हो। ये सारे टाइप्स यहाँ पर है। तो इंट्राडे पे है, तो इंट्राडे में भी आप क्या कर रहे हो वो भी मैटर करता है। सिर्फ इंट्राडे का मतलब ये मत समझिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस बाइंग करने लगे। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब भी उसमें भी कितने सारे ये टाइप्स है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप क्या कर रहे हो। एंड उसके बाद आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग। तो काफ़ी सारे लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में भी पोजीशन होल्ड करके ले जाते हैं कुछ दिनों के लिए। बीटीएसटी करते हैं, एसटीबीटी करते हैं, अगले दिन सेल कर देते हैं। एक वीक के लिए होल्ड करते हैं, 15 दिन के लिए होल्ड करते हैं। सब अपने अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। काफ़ी सारे लोग स्टॉक में भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी सारे लोग फ्यूचर में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस बाइंग में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं सबके। अब यहाँ पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि आप अभी क्या कर रहे हो और उसका आउटकम क्या आ रहा है। सबसे ज़रूरी क्या है, क्या कर रहे हो और उसका आउटकम क्या आ रहा है। इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है, आज का मतलब क्या है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका आउटकम क्या है। अगर आउटकम पॉजिटिव आ रहा है तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ये वीडियो ही आपके कुछ काम का नहीं है। बट आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, मान लो ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में, और आप लॉसेस कर रहे हो, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप लगातार लॉस ही करते जा रहे हो, फिर ये वीडियो आपके काम का है। अब देखिए, मैक्सिमम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस बाइंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में। अब ट्रेडिंग करने का मतलब या इंट्राडे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ ऑप्शंस बाइंग ही करते जाओ। अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, करते जाओ, जिस तरीके से जा रहे हो उसी तरीके से जाओ। बट अगर लगातार वहां पर लॉस हो रहा है तो कुछ चीज़ों को रुक कर देखो कि कहाँ पर गलती हो रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए, अब मैं आपको ना डीप में एक बात बताता हूँ जिसके बाद आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी। लाइव ट्रेडिंग करते करते मुझे काफ़ी सारे लोग मिले, काफ़ी सारे लोगों से काफ़ी सारी बातें हुई। वहाँ पर मुझे हर तरीके के लोग मिले जिनसे मेरी बातें हुई। किसी ने मुझसे कहा कि स्विंग ट्रेडिंग ने मुझे बर्बाद कर दिया। आई होप आपको इन सारे मतलब पता हो कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिक आपको सारा कुछ पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो किसी ने मुझसे कहा कि स्विंग ट्रेडिंग ने मुझे बर्बाद कर दिया, स्विंग ट्रेडिंग में मेरा लॉस हुआ। उसके बाद में यहाँ पर आया इंट्राडे में ऑप्शंस बाइंग करने और यहाँ से मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि मैंने इंट्राडे में ऑप्शंस बाइंग में 3 लाख रुपए का लॉस कर दिया।
उसके बाद मैंने 70% अमाउंट स्विंग ट्रेडिंग करके कवर किया। मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग बेहतर है। एक ने कहा स्विंग ट्रेडिंग मुझे पसंद नहीं, मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद है। किसी ने कहा मुझे स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद नहीं है। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ऑप्शन को शॉर्ट करता हूँ, बाइंग मुझे अच्छा नहीं लगता, बाइंग में मेरा लॉस ही होता है, मैं ऑप्शन शॉर्ट करके पैसा कमाता हूँ। किसी ने कहा मैं ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाता हूँ। कोई कोई ऐसा था जो कहता था मुझे बाइंग और शॉर्ट कुछ भी पसंद नहीं, मैं सिर्फ फ्यूचर में सेलिंग करता हूँ, मैं सिर्फ फ्यूचर को बाय करता हूँ, मुझे ऑप्शंस नहीं करना, मुझे फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं वहाँ से पैसा कमा पाता हूँ। मैं जब भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ मेरा लॉस ही होता है, मैक्सिमम टाइम में गलत होता हूँ। पर मैं फ्यूचर में जब ट्रेड करता हूँ मुझे प्रॉफिट होता है, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ। कोई कहता है कि मैं स्टॉक में अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ, स्टॉक में इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है ऑप्शंस से। तो देखो यहाँ से आपको इतना पता चल रहा है कि सारे लोग अलग अलग तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहे हैं। मेन एक ही मकसद है ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग से पैसा कमाना। बट इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं। तो किसी को स्विंग ट्रेडिंग सूट की, किसी को ऑप्शन बाइंग सूट कर रही है, किसी को ऑप्शन सेलिंग सूट कर रही है, किसी को फ्यूचर बाइंग सूट कर रही है, किसी को फ्यूचर सेलिंग सूट कर रही है, किसी को स्विंग में पोजिशनल सूट कर रहा है, किसी को बीटीएसटी सूट कर रही है, किसी को स्केल्पिंग सूट कर रही है। हर इंसान की अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल है और वो अपनी उस ट्रेडिंग स्टाइल से पैसा कमा रहा है। आप क्या कर रहे हो अभी? आपको पता है आप अभी क्या कर रहे हो? देखिए एग्जांपल लेते हैं ऑप्शंस बाइंग का, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, क्योंकि कम पैसे लगते हैं ऑप्शंस बाइंग में और मूवमेंट जल्दी आ जाता है, प्रॉफिट लॉस का जो भी होना होता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप में से मैक्सिमम लोग अभी ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रीफर करते हैं। तो आप अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में इंडेक्स में ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं, आपका अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हो, आप सही से जा रहे हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर आप वहां से पैसा नहीं कमा पा रहे हो, वहां पर आपको लॉसेस ही हो रहे हैं, तो फिर रुको, समझो, सोचो, अपनी गलतियों को देखो कि मैं यहाँ से पैसा कमा ही नहीं पा रहा हूँ तो मैं क्यों लगा हुआ हूँ यहाँ पर। देखो वो एक बात दिमाग में होती है, नेवर गिव अप, कुछ भी करके सीख के रहूंगा, कुछ भी करके ही रहूंगा। वो सारी बात अपनी जगह पे ठीक है, बट एक पॉइंट पे समझना होता है। अगर लगातार लॉसेस ही हो रहे हैं तो छोटा सा ब्रेक लो, अपनी गलतियों को सुधारो, समझो कि ये क्या हो रहा है, या फिर अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करके देखो, शायद कुछ फर्क आ जाए। अब आपको ऑप्शंस बाइंग में लगातार लॉस ही हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज को पकड़ के ही बैठ जाओ। अगर हाँ आपका देखो अगर एटलीस्ट 50-50 भी चल रहा है, आपकी कोई गलती नहीं, जब ट्रैप होते हैं आपका लॉस होता है, ज्यादातर बार आपका एनालिसिस सही होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड को आप होल्ड करके रखते हो, लॉस जल्दी से काट लेते हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो अलग बात है। बट आप फंसे हुए हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, आपका लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे हो, वीकली बेसिस पे लॉस में हो, मंथली बेसिस पे लॉस में हो, ईयर टू ईयर लॉसेस हो, लॉसेस में ही हो, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा लॉसेस के अलावा, तो फिर आपको समझने की जरूरत है कि मुझे ये ट्रेडिंग स्टाइल सूट नहीं कर रही, मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे, मुझे देखना होगा कि कहाँ पर गलतियां हो रही है। देखिए मैं जब शुरुआत में आया तो मुझे पता था केस मार्केट से शुरू करना होता है, मैंने भी केस मार्केट से शुरू किया था, बट अच्छा नहीं लग रहा था, मन कर रहा था ऑप्शन ट्रेडिंग में जाए क्योंकि जल्दी से पैसा बन जाए। एक बिगिनर के मन में ये सारी बातें होती है। मैंने ऑप्शंस बाइंग करना शुरू किया, ज़्यादा कुछ पता नहीं था, ना अच्छे से एनालाइज आता था, ना कुछ पता था। ऑप्शंस बाइंग में बड़े बड़े लॉसेस मैंने किए, मुझे पता चला कि ये मेरे बस की बात नहीं है, अभी मुझे टाइम है इन चीज़ों में। फिर से मैं आ गया केस मार्केट में, केस मार्केट में फिर से मैंने सीखने की शुरुआत की, केस मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना स्टार्ट किया, केस मार्केट में अपने एनालाइज को ज़्यादा बेहतर किया। फिर जाके धीरे 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 जब मुझे लगा कि अब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को हैंडल कर सकता हूँ, फिर जाके मैं दोबारा से ऑप्शन ट्रेडिंग में आया। तो एक पॉइंट पर जब आपको पता चलता है ना कि ये ट्रेडिंग स्टाइल अभी आपको सूट नहीं कर रही, तो उसे छोड़ दो, कुछ और ट्राई करो। और अगर अभी का मैं आपको बताऊं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं अपना आपको बताऊं, तो देखिए मैं सब कुछ करता हूं, मतलब कि अभी ना शॉर्ट और फ्यूचर इन दोनों में ट्रेडिंग थोड़ी बंद है, ये बहुत ही कम करता हूं, ना के बराबर। अदरवाइज मैं ऑप्शंस बाइंग करता हूं इंडेक्स में, मैं स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूं। बट मैं जितना भी अपने आप को समझ पा रहा हूं, तो ऑप्शंस बाइंग में जो मेरा परफॉर्मेंस होता है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, उससे अच्छा परफॉर्मेंस मेरा स्विंग ट्रेडिंग में और स्टॉक इंट्राडे में होता है। अब ऑप्शंस बाइंग और इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो ऑप्शंस बाइंग की कंपेयर में यहां पर मैं ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूं। अगर मैं सिर्फ ऑप्शंस बाइंग ही करूंगा, ऑप्शंस में मैं लॉस ही करूंगा, मान लो मुझे लॉस ही हो रहा है, तो फिर मुझे लगे नहीं रहना है, मुझे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करना है। मुझे थोड़ा वक्त हो चुका है, मैं कुछ चीज़ों को समझ चुका हूँ, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस आ चुका है, तो मैं मतलब कि समझ लो इन दो तीन चीज़ों को साथ में हैंडल कर पाता हूँ अब, कि मैं स्टॉक में भी इंट्राडे कर लूँ, मैं स्विंग भी कर लूँ, मैं ऑप्शंस में भी इंडेक्स में भी ट्रेड कर लूँ। बट आप अगर नए हो, आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो एक चीज़ पे फोकस करना,
सारी चीज़ों को मिक्स अभी मत करना, उसमें टाइम है। थोड़े टाइम बाद आपको खुद पता चल जाएगा, वो सारी चीज़ें अपने आप अंदर से बाहर आएगी। अभी नए हो तो अभी एक ही चीज़ पे फोकस करना, अभी सारी चीज़ों के पीछे मत भागना। अगर थोड़ा टाइम हो जाएगा फिर हैंडल करना सीख जाओगे सारी चीज़ों को। मैं आपको ये बता रहा था। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो आप ढूंढो आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल प्रीफर है, आप कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट कर रही है। अब अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस ही हो रहा है और आप ये कह रहे हो कि कुछ भी हो जाए, डू एंड डाई, मैं यही करके रहूंगा, यहीं से पैसा कमा के रहूंगा, तो ये मतलब कि कोई समझदारी की बात नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शंस बाइंग बंद कर दो या फिर फ्यूचर कर रहे हो, एसटीबीटी कर रहे हो, बीटीएसटी कर रहे हो, पोजिशनल कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। मैं किसी भी ट्रेडिंग को बदलने की बात नहीं कर रहा कि उसे बंद कर दो, ये बेकार है। बेकार कुछ भी नहीं है। सीख के अगर आप करो तो बेकार कुछ भी नहीं है, सब कुछ काम की चीज़ है। हर जगह से पैसा आप कमा सकते हो अगर सही तरीके से, सही एनालाइज से, साइकोलॉजी को डेवलप करके, रूल्स डिसिप्लिन के साथ सीख कर समझ कर करो तो। बट अगर आप ऐसे ही लगे हुए हो तो फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो इस बात को एक एग्जांपल के साथ समझो। आप कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहां पर आपको आपका फ्यूचर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वहां पर अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, काम ज्यादा है, सैलरी कम है। और आगे आज आज से 5 साल बाद आप अगर देखते हो, आपको लग रहा है कि इस कंपनी में मेरी बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, मैं यहीं के यहीं रहूंगा, यहीं पर कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर पूरी जिंदगी वहां पर नेवर गिव अप का नाम लेके लगे नहीं रहना है। वहां पर चेंज करना है कि क्या मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या मैं अदर चीजें ट्राई कर सकता हूँ, मैं किसी और जॉब को ट्राई कर सकता हूँ, मैं किसी और कंपनी को देख सकता हूँ, क्या मैं और कुछ कर सकता हूँ जिससे मेरा फ्यूचर ब्राइट हो, जिससे कि मेरा फ्यूचर अच्छे से निकले। उस जॉब से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक पॉइंट पे समझो और उसे चेंज करने की कोशिश करो। तो इसी तरीके से जो भी ट्रेडिंग आप कर रहे हो, अगर वो सूट नहीं कर रहे, मैंने पहले ही कहा ना, अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो कोई मतलब नहीं, करते रहो, जैसे कर रहे हो वैसे करो। बट जो भी ट्रेडिंग अभी कर रहे हो, मैं ऑप्शन बाइंग का एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है, आपकी स्टॉक ट्रेडिंग हो सकती है, आपकी स्कैल्पिंग हो सकती है, जो भी है अपने हिसाब से उसे आप ले लो। अगर वो कर रहे हो, उसमें लगातार लॉसेस हो रहे हैं, तो और चीजों को ट्राई करो। काफी सारे ट्रेडिंग करने के तरीके हैं, तो उन चीजों को ट्राई करो। हो सकता है ऑप्शंस बाइंग में लॉस हो रहा है तो स्टॉक ट्रेडिंग में, स्टॉक में इंट्राडे करने जाओ तो वहां पर आप प्रॉफिटेबल बन जाओ, वहां पर आपकी चीजें सही से काम करने लगे, वहां पर एनालिसिस अच्छे से काम करने लगे आपका। तो ऑप्शंस बाइंग की कंपेयर में अगर स्विंग में अच्छे से काम करता है, स्टॉक में इंट्राडे में अच्छे से काम करता है, तो उसे ट्राई कर लो। अब पूरी दुनिया अगर बैंक निफ्टी के पीछे पागल है कि बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है, बट बैंक निफ्टी आपको सूट नहीं कर रही है, बैंक निफ्टी में आपको लॉसेस हो रहे हैं, बैंक निफ्टी की वोलाटिलिटी को आप अगर कंट्रोल में नहीं ले पा रहे हो, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया के साथ आपको जाना पड़ेगा। आपको जो सूट कर रहा है वो करो। आपको निफ्टी प्रीफर है, आप निफ्टी करो। आपको स्टॉक प्रीफर है, आप स्टॉक करो। अब सारे लोग बैंक निफ्टी करते हैं, बट आपसे बैंक निफ्टी नहीं संभलती है। तो बैंक निफ्टी को रख दो साइड में, आप निफ्टी को प्रीफर करो। अब देखिए ऐसे भी लोग मुझे मिले थे, कुछ लोग थे ना सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते थे, उन्हें बैंक निफ्टी में ही अच्छा लगता था। कुछ लोग थे जो बैंक निफ्टी को देखते भी नहीं थे, सिर्फ निफ्टी को ही प्रीफर करते थे। कुछ लोग कहते थे निफ्टी का तो चार्ट में कभी देखता भी नहीं, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो अपना तरीका ढूंढो कि आप किस तरीके से, कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट कर रही है। देखो आराम से बैठो और इन चीजों को फाइंड आउट करो। आपको अगर अभी लॉसेस हो रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है, आपको सब कुछ आता है। हो सकता है वो ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट नहीं कर रही है। अब एक जगह पर देखो, आप चलते चलते जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, नेवर गिव अप, मैं तो आगे बढ़ता ही रहूंगा। बट एक पॉइंट पर आगे एक खाई आ जाती है। अब वहां पर भी आप ये कह रहे हो कि नेवर गिव अप, मैं तो आगे चलता ही रहूंगा, तो आपकी जान भी जा सकती है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप ना चलना रोक दो, अपनी मंजिल पर मत जाओ, पर आप रास्ता तो बदल सकते हो। अगर आगे खाई है, आपकी जान को खतरा है, तो रास्ता बदल के अपनी मंजिल पर जाओ। तो अगर जो भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है वो सूट नहीं कर रही है तो उसे बदल दो, वो डायरेक्शन चेंज कर दो। मेन मोटिव है मंजिल तक पहुंचना। अब वो आप इस रास्ते से जाओ या उस रास्ते से जाओ, क्या फर्क पड़ता है। आपको तो सक्सेस होना है ना, आपको तो कामयाब होना है ना, आपको तो प्रॉफिट कमाना है ना। तो रास्ता बदल दो और अलग रास्ते से जाने की कोशिश करो। शायद ये रास्ता आपको सूट नहीं कर रहा तो दूसरे रास्ते से जाओ। पर अभी आप जो भी ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हो, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, इंट्राडे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ भी हो, वहां पर आपको लॉसेस ही हो रहा है। और इसका मतलब क्या कि वहां पर रास्ते पर आप खाई के पास खड़े हो। तो आप क्या कह रहे हो, कुछ भी हो जाए मैं आगे चलूंगा, खाई में गिर जाऊंगा, मैं मरता हूं तो मर जाऊं, पर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो इसमें बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपका सवाल अगर ये है कि भाई ऑप्शंस बाइंग कम पैसों में हो जाती है, जल्दी मूवमेंट आ जाता है, 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता है, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मेरे पास पैसे कम है, 5-10 हज़ार में मैं ऑप्शंस बाइंग कर सकता हूँ, स्टॉक में 40-50 हज़ार रुपये चाहिए होंगे, फ्यूचर में तो उससे भी ज्यादा चाहिए, सेलिंग में तो उससे भी ज्यादा चाहिए, ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं
तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं। देखो, अगर आपको मतलब कोई नई चीज़ ट्राई करनी है तो पैसे जोड़ने होंगे और वहाँ पर आपको ट्राई करना होगा। आपके पास अगर 5,000 ही है, 10,000 ही है, तो उसमें तो सिर्फ ऑप्शंस बाइंग ही हो सकती है, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो बट वहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं। 10,000 रुपये लगाओगे स्टॉक में इंट्राडे करने के लिए तो 100-200 रुपये मिलेंगे, जो आपको बिल्कुल ही रास नहीं आएंगे कि ये क्या यार, इससे ज़्यादा तो ब्रोकरेज निकल गया यहाँ पर मेरा। तो उसका तो सच में कोई मतलब नहीं है। पर अगर ट्रेडिंग स्टाइल को बदलना है और पैसे नहीं है तो धीरे धीरे करके पैसे जोड़ने होंगे। अगर 5-10 हज़ार आप ये कह रहे हो मैं इसीलिए सिर्फ ऑप्शन बाइंग करता हूँ क्योंकि पैसा कम है, बट पैसा कम है इसीलिए ऑप्शन बाइंग करते हो, बट उसमें लॉस करते हो। वहां पर जो भी पैसा है वो जा रहा है, तो वो करने का भी कोई मतलब नहीं बचाना। वहां से प्रॉफिट आ रहा है तो बात अलग है, तो कोई मतलब नहीं बचाना। तो मैं अभी ये समझ रहा हूँ कि आप चलो ऑप्शंस बाइंग करते हो, ऑप्शंस बाइंग में लगातार आप लॉसेस कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है स्टॉक में ट्रेड करना। आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो, आपको बैंक निफ्टी में लॉस ही होता है, वोलाटिलिटी कंट्रोल में नहीं आती, तो आप निफ्टी में ट्राई करके देखो। यहाँ पर भी लॉस होता है, आप एक बार स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करके ट्राई करो। यहाँ पर भी लॉस होता है, एक बार स्विंग ट्रेडिंग करके ट्राई करो। आपको देखना होगा कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट कर रही हो। और ऐसा नहीं कि जो भी पैसा है एक बार में सब जगह लगा दो, नहीं, पहले सीखना होगा, समझना होगा। मान लो निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस बाइंग में आपको प्रेफर नहीं है, आपका लॉसेस ही वहां पर होते हैं। ये बातें कब पता चलेगी, जब जर्नल मेंटेन करोगे, जब चेक करोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना हो रहा है, कहाँ पर गलतियां हो रही है, ये सब कुछ आपको पता करना होगा, तभी ये बातें आपको पता चलेगी। वरना देखो, हर तरीके के लोग हैं, काफी सारे लोग हैं जो स्कैल्पिंग से प्रॉफिट कमा रहे हैं, काफी सारे लोग का स्कैल्पिंग में बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, काफी सारे लोग ऑप्शंस बाइंग में कमा रहे हैं, काफी लोगों का लॉस हो रहा है, ऑप्शन सेलिंग में कमा रहे हैं, लॉस हो रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग के जो भी तरीके हैं वहां पर कमा रहे हैं, लॉस हो रहा है, स्टॉक में, फ्यूचर में, इंडेक्स में। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ का लॉस हो रहा है, पोजिशनल में कुछ कमा रहे हैं, कुछ का लॉस हो रहा है। तो दोनों तरफ एक समान है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ लॉसेस ही होते हैं, किसी को प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, रेशियो कम ज्यादा हो सकता है, बट प्रॉफिट भी हर जगह पे होते हैं, लॉस भी हर जगह पे होते हैं, तो इस बात को भूलना नहीं चाहिए। तो अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करते हो, इंडेक्स में ऑप्शंस बाइंग करते हो, लगातार लॉसेस ही हो रहे हैं, तो एक बार स्टॉक को ट्राई करके देखो, कैश मार्केट में इंट्राडे करके देखो, वहां पर आपको मार्जिन मिल जाएगा। तो अभी आप जिस भी तरीके की ट्रेडिंग करते हो, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है, मान लो ऑप्शंस बाइंग है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की वही होती है, प्रॉफिट हो या ना हो, पर पूरी दुनिया वो कर रही है तो हम भी वही करेंगे, यही सोच होती है। पर आपको सूट नहीं कर रही तो चेंज करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑप्शंस बाइंग में लॉसेस ही हो रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहे, तो इंट्राडे में स्टॉक को ट्रेड करके देखिए, इंट्राडे में क्या आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो स्टॉक को ट्रेड में। स्टॉक ट्रेडिंग करने की बात है, स्टॉक के ऑप्शंस या फ्यूचर की बात नहीं कर रहा मैं, स्टॉक को इंट्राडे में ट्रेड करने की बात कर रहा हूँ। वहां पर देखिए क्या वहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। अगर वहां से पैसा कमा रहे हो, वहां से अच्छा परफॉर्म करके आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर उसे प्रीफर कीजिए। आपका मोटिव क्या है, पैसा कमाना। तो फिर अगर ऑप्शंस बाइंग में लॉस हो रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कीजिए। अब आप ये कहोगे कि ऑप्शंस बाइंग में तो बहुत ही जल्दी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर इंट्राडे में स्टॉक को ट्रेड करने में बहुत ही कम प्रॉफिट होगा और लेट होगा, पूरा दिन लेके बैठना होगा, वहां पर तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। पर ये कब होगा, ये बात कब रखनी है आपको, जब आप ऑप्शंस बाइंग से पैसा कमा पा रहे हो तब। अगर वहां पर लॉसेस कर रहे हो तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पर जो भी अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, तो फिर उसकी तरफ फोकस करो, उस पर ध्यान दो। तो आई होप दोस्तों आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाहता था। ट्रेडिंग करने के काफी सारे तरीके हैं, आपको कौन सा तरीका सूट करता है वो आपको ही पता चलेगा। आपको अलग अलग तरीके से ट्राई करके देखना होगा, और ऐसा नहीं कि आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप अभी ऑप्शंस में हो और आप स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हो, तो 5 लाख रुपए लगा कर ही आप देख लो कि यहाँ पर मैं कैसा करता हूँ। ऐसा नहीं होता, छोटा अमाउंट लगा के सीखो, समझो और देखो कि मैं यहाँ पर कैसा परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तो उस तरीके से जाना। पर एक बात याद रखना, अभी जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो वो आपको सूट नहीं कर रही, लगातार लॉस ऐसी दे रही है, तो तरीका बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल से अगर पैसा आ रहा है, अगर प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो भी कर रहे हो वहां से प्रॉफिट कमा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, बट लॉसेस हो रहे हैं तो जरा सा इस बात को सोचना और देखना कि मैं ट्रेडिंग स्टाइल बदलने से क्या होता है, क्या कुछ फर्क पड़ता है। अगर पड़ता है फर्क, वहां से प्रॉफिट आने लगता है, तो उस पर ज्यादा फोकस करो।